क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 95% पैसा 5% लोगों के पास ही क्यों है? आखिर क्या कॉमन होता है उन 5% लोगों में जो उन्हें 95% लोगों पर शासन करने योग्य बनाता है? मात्र एक चीज ऐसी होती है जो उन 5% लोगों में पाया जाता है जो 95% लोगों में नहीं पाया जाता है। वो ऐसा कार्य है जो हर कोई कर सकता है, परंतु ऐसा हर कोई करता क्यों नहीं है? उन बातों के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार एक भिखारी को एक आदमी ने देखा कि वो रोटी के टुकड़े को तोड़ता है और जिस रोटी को तोड़ता उसी रोटी पर इस प्रकार से रखता जैसे मानो चटनी इत्यादि रखा हुआ हो। उस व्यक्ति ने उस भिखारी से पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, अजी यह सोच रहा हूँ कि रोटी पर चटनी है, बस यही सोचकर खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब सोच ही रहे हो तो चटनी क्यों, गुलाब जामुन क्यों नहीं सोचते? तो भिखारी बोलता है कि चटनी तो आ सकती है परंतु गुलाब जामुन कभी नहीं आ सकती है। जब आपकी सोच ही चटनी की हो तो आपके लाइफ में कभी भी गुलाब जामुन नहीं आ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में एक अच्छी सी साइकिल होगी तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी बाइक नहीं आ सकती है और कार तो बिल्कुल नहीं आ सकती है। तो सोचने में क्या जाता है, पैसा लगता है क्या? नहीं ना। तो सोचो, जितना बड़ा सोचना है सोच सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर हर वो ताकत है जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, बस कमी है तो बस सोच की। एक छोटी सी और बड़ी अच्छी सीख देने वाली एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बार बाघ का बच्चा किसी भेड़ के झुंड में खो गया। वो बाघ का बच्चा भेड़ के बीच में रहता, जिधर भी वो भेड़ जाती थी वो बच्चा भी उसके साथ जाता, परंतु जब कुछ खाने की बात आती तो उसे घास अच्छा लगता नहीं था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो भेड़ का झुंड पहाड़ी पर चरने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ बाघ की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। तो सभी भेड़ जहाँ तहाँ अपने आवाज में मिमियाते हुए भागने लगा। वो बाघ का बच्चा भी भेड़ की आवाज में बोलने का कोशिश करता, परंतु बेचारा बोल नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद वो ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, उसने देखा कि वो अपने झुंड से अलग है। उसने देखा कि उनकी पूंछ अन्य भेड़ों से बड़ी है। जब वह जोर जोर से चिल्लाता तो सारे जानवर वहाँ से भाग जाते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे वो जंगल की ओर चला गया। तब जाकर उसे पता चला कि वो भेड़ नहीं शेर है। अगर एक शेर का बच्चा अपनी सोच के कारण कुछ साल तक भेड़ बन के रह सकता है तो सोच सकते हैं कि एक आदमी कितना ताकतवर होता है, फिर भी वह कितना छोटा समझता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या होता है तो आपका उत्तर शायद कंप्यूटर हो सकता है, परंतु मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जितना भी ताकतवर चीज आप देख रहे हैं वो सारे चीजों को बनाने वाला एक वस्तु है जिसका नाम है मस्तिष्क। आपकी सोच का ही रिजल्ट है कि आज आदमी चंद्रमा तक जा सकता है। आपकी सोच की ही ताकत है कि आप आज एरोप्लेन बना पाए हैं। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी सोच का ही नतीजा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इस देश को दुनिया के सभी देशों ने गरीब समझा। भारत को हे दृष्टि से देखा जाता था। इसे यह समझा जाता था कि ये आज क्या भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मिसाइल सबके बारे में इसे सबसे कमजोर देश माना जाता था। तभी हमारे देश में एक सपूत ने जन्म लिया जिसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी सोच का ही ये नतीजा है कि भारत आज परमाणु और मिसाइल के मामले में इतना समृद्ध हो सका है। उनकी सोच बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने ऐसे मिसाइल का निर्माण किया जो बहुत दूर तक जाती ही थी, साथ ही बहुत सस्ते दामों में बनती थी। उसके बाद पूरे दुनिया में उसकी मांग बढ़ी। अगर वो चाहते तो यहाँ से कई गुना सैलरी पर विदेश जा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को देश के प्रति त्याग दिया। अगर उनके पास एक अच्छी सोच नहीं होती तो क्या वो ऐसा कर सकते थे? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौन है, विचार दूर दूर तक यात्रा करती है। इसलिए आज अपने जिंदगी में कुछ अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छे कदम उठाते रहें, चाहे कितना भी आपके साथ निगेटिव क्यों ना हो। आस बनाए रखें, उम्मीद रखिए आपके साथ अच्छा होगा। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके सपनों को नया उड़ान दूंगा।